बेटा 18th क्वेश्चन देखिए, ए पी कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स टू एन हैविंग मिडल टर्म इक्वल टू 1 and 7. ए पी कंसिस्ट ऑफ 2n terms having मिडल टर्म, दो मिड टर्म होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स जब आपके पास इवन है, इवन तो मिड टर्म्स की संख्या 2, हैविंग मिड टर्म 1 and 7. आई थिंक मिड टर्म्स जो है वो कितनी दी हुई है, 1 और 7, 1 and 7, ठीक है। n is maximum value which satisfy, if n is maximum value, n is maximum which satisfy t1 t2n plus t1 t2n plus 713 greater than equal to 0, then the value of first term of the series is, then the value of first term of the series, then first term of series. क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक पी है जिसमें टर्म्स की संख्या 2n है, इवन टर्म्स है, इवन टर्म्स है तो दो मिड टर्म होंगी। इवन टर्म्स की संख्या अगर इवन है तो मिड टर्म्स हमारे पास कितनी होंगी, 2। कौन कौन सी मिड टर्म्स, मिड टर्म 2n/2 and 2n/2 plus 1/8 terms are mid terms, ठीक है। ये दोनों जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, मिड टर्म है, मिड टर्म। nth एंड n+1th जो टर्म है आर मिड टर्म, आर मिड टर्म। दो मिड टर्म होंगी, n ओड है तो एक मिड टर्म और n इवन है तो एक मिड टर्म, दो मिड टर्म। इवन है तो कौन कौन सी, 4 टर्म है टोटल, तो 4/2 दूसरी और 4/2 जो है तीसरी, टोटल 4 टर्म्स में दूसरी और तीसरी मिड टर्म है। टोटल 10 टर्म में 10/2 पांचवी और 10/2 प्लस 1 छठी मिड टर्म है। nth टर्म है 1, n+1th है 7, an = 1, an = 1 और an+1 = 7। nth टर्म 1 है, n+1th टर्म 7। कॉमन डिफरेंस बता सकते हैं आराम से कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, डी। n+1th टर्म में से अगर आपने nth टर्म माइनस कर दी, n+1th टर्म में से nth टर्म माइनस करूँगा तो मेरे पास d आएगा जो कि 6 होगा। d तो आ गया। इस सीरीज का जिसमें इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं कॉमन डिफरेंस आ गया 6 होगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला लार्जेस्ट n क्या हो सकता है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला लार्जेस्ट n क्या हो सकता है। P4 टर्म है, फर्स्ट टर्म और 2nth टर्म, फर्स्ट टर्म और 2nth टर्म, ठीक है। एक रिजल्ट होता है, आपको बताया था एपी में, जो रिजल्ट मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, T1 और T2n फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। T1 मीन्स फर्स्ट और T2n मीन्स लास्ट। मैंने एक रिजल्ट बताया था, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट इज सेम। वो टर्म्स, कौन से टर्म्स, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, पहली और आखिरी का सम, शुरू से दूसरी लास्ट है दूसरी का सम, शुरू से तीसरी लास्ट है तीसरी का सम, ये सारे इक्वल हैं, सारे के सारे इक्वल हैं।
और किसके इक्वल है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसी रिजल्ट को अप्लाई करते हुए मैं लिख रहा हूँ शुरू से nth टर्म an है और लास्ट से nth टर्म an+1 है। बेटा टोटल 2n टर्म है, शुरू से nth टर्म और लास्ट से nth टर्म, टोटल n-1 टर्म्स आपके पास, a1 a2 an-1 an+1 an+2 एंड सो ऑन an+n। इसके इधर कितने टर्म्स हैं, n-1, इसके इधर कितने टर्म है, n-1। तो an जो है वो शुरू से nth टर्म है, an+1 जो है वो लास्ट से nth टर्म है। अरे n-1 टर्म इधर है, n-1 टर्म इधर है, एक टर्म ये रही, अगर इन सब को ऐड करूंगा तो सम कितना आएगा, 2n ही तो आएगा। बिल्कुल बीच में दो टर्म है nth और n+1th, तो जस्ट बाकी जो बची, बाकी कितनी बची, 2n-2 बची, 2n थी, बीच वाली दो छोड़ दी, 2n-2 उसकी याद दी इधर और उसकी याद दी इधर। ये टर्म शुरू से nth है और ये टर्म लास्ट से nth है। इन दोनों टर्म्स का सम, क्योंकि इस रिजल्ट में फर्स्ट और लास्ट टर्म यूज हो रही है, इन दोनों टर्म्स का सम हमारे पास t लिख दो, अगर वहां t यूज कर रहे हैं तो इट इज इक्वल टू t1 प्लस t2 है, t1 प्लस t2 है। कहाँ से, ये शुरू से फर्स्ट, ये लास्ट से फर्स्ट, ये पहले से nth थी, ये लास्ट से nth है, किसके इक्वल, शुरू से फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट। मैंने ये रिजल्ट यूज क्यों किया, क्योंकि जो रिजल्ट, जो कंडीशन मुझे दी हुई है उसमें फर्स्ट और 2nth टर्म यूज होगी, जो ये है वही ये है, ये वाली टर्म nth 1 है, इसको भी t लिख देना, ये 1 है, ये 7 है, तो ये 1+7 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम कितना आया, 8 आया। फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम है वो 8 के इक्वल है। अब मैं एक रिजल्ट यूज करूंगा, मेरे पास होता है a प्लस बी का स्क्वायर, इसमें से अगर a माइनस बी का स्क्वायर घटा देते हैं तो 4ab बचता है। ये पगली तरफ लेके जाऊंगा, a प्लस बी का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर और प्लस में 4ab। a की जगह मैं यहाँ रखूँगा t1 और b की जगह में रखूँगा t2 और ये रिजल्ट अप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट तक पहुँचना है, t1 और t2n, फर्स्ट और लास्ट जो टर्म उनके प्रोडक्ट। तो जब आप a की जगह t1 और b की जगह t2n रखोगे तो ये प्रोडक्ट ही आ जाएगा आपका। इसका मतलब ये किसका, मैं केवल इसकी वैल्यू निकालूंगा, a प्लस बी t1 प्लस t2n, इसका स्क्वायर इक्वल टू t1 माइनस t2n, इसका स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ t1 इंटू t2n। ये कितना है, यहाँ से जो tn प्लस 1 है वही t1 प्लस 2n है, 8 है, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 इक्वल टू t1 माइनस t2n, वैल्यू पुट करो, t1 माइनस t2n की वैल्यू, व्हाट इज t1, फर्स्ट टर्म, t1 माइनस t2n विल बी फर्स्ट टर्म a, t2n a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट खुलेगा माइनस और माइनस, a से a कैंसिल, क्या बच गया, माइनस का 2n माइनस 1 इंटू डी बच गया। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो ये क्या आ गया, माइनस 2n माइनस 1 इंटू 6 आ गया। किसकी वैल्यू, t1 माइनस t2n की वैल्यू, स्क्वायर कर दो तो 64, इसका स्क्वायर तो 64 और इसका स्क्वायर क्या आ रहा है 36 टाइम्स किसका, 2n माइनस 1 होल स्क्वायर, और प्लस में आ गया 4 टाइम्स ऑफ t1 इंटू t2। मुझे t1 इंटू t2n की वैल्यू चाहिए 713, उसमें जोड़ दूंगा और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, अपने आप वैल्यू आएगी।
वैल्यू कितनी आ गई T1 इंटू इधर आके -64 माइनस का 36 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ T1 इंटू T2n। 4 से डिवाइड कर दिए, यहाँ 9 बचा और यहाँ 16 बचा। ये हमारे पास T1 इंटू T2n की वैल्यू आ गई जो मुझे यहाँ पुट करनी है। देयरफॉर T1 कैपिटल लिख लो, इसमें स्मॉल और कैपिटल में कोई फर्क नहीं है। अभी कोई ये सोचो कि वहाँ T स्मॉल है वहाँ T कैपिटल है, T4 टर्म है, इसकी जगह ए भी लिख सकते हैं। T1 इंटू T2n प्लस का 713 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं 16 माइनस 9 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस में 713 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 713 और 16 729, इसको पहली तरफ ले जाओ। 729 ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, 9 से डिवाइड कर लो, 81 ग्रेटर देन इक्वल टू 2n माइनस 1 होल स्क्वायर। 2n माइनस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू 81 से छोटी है। अगर x का स्क्वायर 4 से छोटा हो ना तो x की वैल्यू -2 से +2 के बीच में। इनइक्वालिटी है, 4 को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर -4 के फैक्टर x -2 और x +2 हो गई। तो x का स्क्वायर अगर 4 से छोटा है तो x की वैल्यू -2 से +2 के बीच में। इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सेम यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। इसका स्क्वायर 9 के स्क्वायर से छोटा है, इसका मतलब 2n माइनस 1 की जो वैल्यू है वो -9 से +9 के बीच में होगी। -9 से +9 के बीच में 1 ऐड कर रहा हूँ हर जगह। यहाँ 1 ऐड किया तो -8 लेस देन इक्वल टू 2n लेस देन इक्वल टू 10। 2 से डिवाइड कर दिया, n की वैल्यू जो है वो -4 से 5 के बीच में। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो n है वो -4 से 5 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो n है वो मैक्सिमम है, सबसे बड़ा है। तो इस इंटरवल में सबसे बड़ा n कौन है? 5 है भाई। हालांकि इस कंडीशन को तो वो सारे n सेटिस्फाई करेंगे जो -4 से 5 के बीच में। n नेगेटिव नहीं हो सकता, छोड़ दी बात, कोई बात नहीं। n नेगेटिव नहीं हो सकता तो n की वैल्यू 1 से लेकर 5 के बीच में। लेकिन मैक्सिमम कौन है? 5 है। ये n की मैक्सिमम वैल्यू 5, क्योंकि हमें n नहीं निकालना था, हमें तो फर्स्ट टर्म निकालनी है। अब फर्स्ट टर्म का कहाँ यूज करें वो देखो। अब फर्स्ट टर्म को कहाँ यूज करूँ मैं? n आ गया मेरे पास, जो मैक्सिमम सबसे बड़ा n इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो n 5 होगा। d आपके पास है, n आ गया। n की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा Tn1 n को 5 पुट कर रहा हूँ, इसका मतलब T5 का मतलब a + 4d1। a कितना है निकालना है, d की वैल्यू कितनी आई 5, 4 × 5 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -19। a जो है यानी कि जो हमारे पास इसके अंदर सबसे बड़ा n होगा, देन द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज के अंदर हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई हैं, तो इस केस में आपके पास वैल्यू ऑफ द बेटा d 5 नहीं था 6 था। d की वैल्यू कितनी है 6, a + 4d, d की वैल्यू 6 है। 4 × 6 24, 24 परली तरफ जाके घटेगा तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी आएगी -23। फर्स्ट टर्म -23। 19वां क्वेश्चन भी डाउट है, 19वां क्वेश्चन भी डाउट है। क्या है? सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ एन AP इज -1, सम ऑफ इवन टर्म्स लाइंग इन फर्स्ट 100 टर्म्स इज 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? पर्टिकुलर क्वेश्चंस में पर्टिकुलर वे से आगे पढ़ना पड़ेगा।
इसमें ये नहीं कि भाई रूटीन में क्वेश्चन निकाल रहे थे, यही तो कंपटीशन है। अगर रूटीन वाले सारे क्वेश्चन हुए तो हर आदमी हर बच्चा IIT बन जाएगा। फिर तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स हमारी ग्रिप में हो, हमें ध्यान हो कि कौन कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो सकता है। सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स 100 टर्म्स ऑफ एन AP इज A1 A2 A3 एंड सो ऑन A100। AP में इस AP की 100 टर्म्स का जो सम है वो कितना दिया हुआ है, -1। स्मॉल a be the first term and small d be the common difference of AP। फर्स्ट टर्म ले लिया, कॉमन डिफरेंस 100 टर्म्स का सम 100/2 100/2 इंटू 2a प्लस 99d इक्वल टू -1। 50 आ गया। 2a प्लस 99d की जो वैल्यू है -1/50 आ गई, -1/50। उसके बाद ये कह रहा है सम ऑफ इवन टर्म्स लाइंग इन फर्स्ट 100 टर्म्स। जो पहली 100 टर्म्स है उसमें इवन कौन कौन सी हैं, सेकंड है, फोर्थ है। सम ऑफ इवन टर्म्स लाइंग इन फर्स्ट 100 टर्म्स इज इक्वल टू 1, दैट इज A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस एंड सो ऑन। इवन टर्म्स हैं A100 इक्वल टू 1। पहली 100 टर्म थी, उसमें इवन टर्म कितनी हो जाएंगी 50, और टर्म कितनी होंगी, इवन और वो नहीं कह रहा हूँ मैं कि उनकी वैल्यू इवन और ओड आएगी, नो। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ ये ओड टर्म है, 2 4 6 8 ये इवन टर्म है। अब ये सब निकालेंगे। टर्म्स की संख्या कितनी है 50, इवन टर्म्स होगी 50। पहली टर्म है A2 पहली टर्म है, प्लस यहाँ कॉमन डिफरेंस A2 और A4 का डिफरेंस 2D मिलेगा, D नहीं मिलेगा। A2 और A4 यहाँ फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D था, कंसेक्यूटिव टर्म थी। यहाँ फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म। हेयर इन दिस केस जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इट विल बी A प्लस D, सेकंड टर्म है। इस AP की सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म होगी, और जो कॉमन डिफरेंस हमारे पास है वो 2D होगा। कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2D। फोर्थ और सेकंड का डिफरेंस 2D आएगा। तो प्लस में हमारे पास क्या आ गया 2n-1 A प्लस 2a 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n कितना है 50 घटाए 49 इंटू d कितना है 2d 49। 50 टर्म्स का सम है जिसमें पहले टर्म A2 है, तो 50/2 कितना आ गया 25। 2 इंटू A2 आया A प्लस D, 49 गुणा 2 98 इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करोगे तो 2 कॉमन निकाल लेना, 49 बच जाएगा, यहाँ आगे 50 हो जाएगा, अगली तरफ जाएगा A प्लस 50D D और 49D 50D। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1/50। A प्लस 50D 1/50, 2A प्लस 90D -1/50। चलो 2A बना दो इसका भी। 2A प्लस 100D कितना आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/50। 2A प्लस 99D -1/50 घटा दो, ये प्लस हो जाएगा, A कैंसिल ना। 100D में से 99D माइनस करोगे D कितना 2/50 में से माइनस करें 50 माइनस करेंगे 3/50। D जो है वो हमारे पास कितना आ गया 3/50। D हमारे पास 3/50 आ गया, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आया। अब D की वैल्यू 3/50 कहीं रख दो, यहाँ रख दो। A प्लस 50 इंटू D की वैल्यू 3/50 इक्वल टू 1/50।
ए की वैल्यू आ गई 1/50 माइनस 150/50, 50 एलसीएम आ गया, ए घटा 150, फर्स्ट टर्म 149/50 आ गया, कॉमन डिफरेंस 3/50, फर्स्ट टर्म माइनस 149/50। और क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ऑप्शन ए, ये कह रहा है कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीक्वेंस इज 3/50 ट्रू है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 3/50 ही आ रहा है। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस माइनस 149/50 वही आ रहा है, फर्स्ट टर्म माइनस 149/50 ही आ रही है, ये भी ट्रू है। हमें वो बतानी है जो ट्रू नहीं है, तो ए भी ट्रू, बी भी ट्रू। 100th टर्म, 100वीं टर्म क्या होगी, 100वीं टर्म निकाल दो, ये 100, ए प्लस 90, ए की वैल्यू कितनी है माइनस 149/50, प्लस में 99 गुणा में डी की वैल्यू 3/50, भाई ए आ गया डी आ गया, 50 एलसीएम हो गया, माइनस का 149 प्लस में 99 दिया 297, कितना बचेगा 149 में से 297 माइनस करोगे तो, या 297 में से हम 149 माइनस करेंगे तो 17 में से 9 गया तो कितना आएगा लास्ट में 8, 8 में से 4 गए 4 और 2 में से 148/50, 2 से डिवाइड कर दो 74, ये 100वीं टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब जो ए बी और सी तीनों ऑप्शन हो तीनों ट्रू है, कौन सा ट्रू नहीं है, सारे ट्रू हैं, इसका मतलब लास्ट ऑप्शन जो है हमारे पास इसका सही हो जाएगा, ठीक है, लास्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये तो आपके जो 20 क्वेश्चन है, 20 में से 14 टोटल आपके डाउट थे, 20 में से 14 टोटल आपके डाउट हैं, वो मैंने डिस्कस कर दिया। 1-2 क्वेश्चन इसमें बुक के दिए हुए हैं, 1-2 क्वेश्चन हमारे पास बुक के क्वेश्चन हैं जो डाउट्स हैं। एक तो ये कह रहा है फाइंड n सो दैट a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon में a raised to power n plus b raised to power n may be the arithmetic mean between a and b। find n so that a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 upon में a raised to power n plus 1 plus b raised to power n may be arithmetic mean between a and b। भाई n की ऐसी वैल्यू निकालो जिसके लिए वो n की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करूँ ना तो ये सारा का सारा a और b के बीच एक अर्थमेटिक मीन बन जाएगा। a और b के बीच एक अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस b/2 होता है। a और b के बीच एक अर्थमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस b/2। इसका मतलब ये सारा a प्लस b/2 बन जाएगा। दैट इज a raised to power n plus 1 plus b raised to power n plus 1 divided by a raised to power n plus b raised to power n, it is equal to a plus b/2। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी डिसाइड हो रहा है। n को 0 पुट कर देंगे सॉल्व में, n को 0 पुट किया तो a की पावर 1 प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर 0 प्लस b की पावर 0, a प्लस b अपॉन 2 बन जाएगा। लेकिन हमें निकाल के दिखाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2a रेज टू पावर n प्लस 1, 2b रेज टू पावर n प्लस 1, a प्लस b इंटू a की पावर n प्लस b की पावर n। 2 टाइम्स ऑफ a रेज टू पावर n प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ b रेज टू पावर n प्लस 1। a को a की पावर n से मल्टीप्लाई किया, a की पावर n प्लस 1 प्लस में a इंटू b की पावर n, b इंटू a की पावर n, और b को b की पावर n से मल्टीप्लाई किया, b की पावर n प्लस 1। एक तरफ ले आओ सभी को, ये a की पावर n प्लस 1 लेफ्ट में आ जाएगा। 1 टाइम्स यहाँ 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम्स है, इधर आके कैंसिल, a की पावर n प्लस 1 बच गया। ये कैंसिल होते यहाँ 1 टाइम्स बच गया। इसी प्रकार ये इधर आके कैंसिल होगा, यहाँ b की पावर n प्लस 1 बच गया। ठीक है, उधर
ए इंटू बी की पावर एन और बी इंटू ए की पावर एन। दोनों साइड्स में से वो टर्म एक तरफ ले आओ जहाँ ए की पावर में एन आया हुआ है। ए की पावर यहाँ एन है और इधर पावर में एन है, तो इस टर्म को मैं इसके साथ लूँगा, ए की पावर एन प्लस वन, इसको लेफ्ट में ले आया बी इंटू ए की पावर एन। इसमें बी की पावर में एन है, यहाँ भी बी की पावर में एन, इसको परली तरफ ले जाओ, ए इंटू बी की पावर एन माइनस का बी की पावर एन प्लस वन। ए की पावर एन प्लस वन को लिख दिया ए की पावर एन इंटू ए, बी की पावर एन प्लस वन को लिख दिया बी की पावर एन इंटू बी। इन दोनों में से ए की पावर एन कॉमन आ गया, ए माइनस बी। यहाँ से बी की पावर एन कॉमन आ गया, ए माइनस बी। क्योंकि ए और बी इक्वल नहीं है, अर्थमेटिक मीन जब कह रहा है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन, इसका मतलब ए और बी डिफरेंट है, इसलिए दोनों साइड से मैंने क्या कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया। क्या बचा लास्ट में, ए की पावर एन इक्वल टू बी की पावर एन, ए की पावर एन अपॉन बी की पावर एन इक्वल टू वन, ए अपॉन बी सारे की पावर एन इक्वल टू वन, वन को लिख दिया मैंने ए अपॉन बी की पावर जीरो, बेस सेम बढ़ा दिया। जब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम, इसका मतलब एन कितना आ गया, जीरो। एन को अगर हम जीरो लेके चलेंगे तो उस केस में एन को अगर मैं जीरो लेके चलूँगा तो वहाँ ये जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास ए प्लस बी बाई टू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए प्लस बी बाई, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ एक डाउट्स थे, 14-15 डाउट्स थे जो मैंने डिस्कस किए, ठीक है। 14-15 जो डाउट थे वो मैंने डिस्कस कर दिए। अब आप ये वीडियो जैसे आप लोगों के पास जा रहा है